अनाज कहा जाता था, आज उसकी तस्वीर बदल रही है। आज हर घर घर तक इस मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज को घर घर तक पहुंचाने के लिए देश भर में सरकार की ओर से मुहिम चलाई जा रही है। और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है उत्तरकाशी से एकादशी। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान ऑफ इंडिया में। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके समूह का नाम क्या है और कैसे आपने इसकी जो है नींव रखी, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैम इसकी शुरुआत अन्नपूर्णा स्वयं सहायता समूह से हुई है, रेणुका समिति से है। और जैसे कि हमारे जो मेन लीडर है इसमें हमारे संदीप पुनियाल सर हैं, और संदीप पुनियाल सर सारे किसानों को अच्छे दामों से उनसे ये मोटा अनाज देते हैं और उनको रोजगार भी देते हैं। जैसे कि उचित दामों में ये है कि ताकि किसान किसी ठेकेदार के हाथों मजबूर ना हो के अपना सामान ना उनसे लूटे ना, ठीक है। क्योंकि कभी जब बीच में हमने अनाज खरीदा है तो किसी ने 15 रुपए किलो खरीदा, किसी ने 17 रुपए, किसी ने 18। हमने जो गवर्नमेंट रेट था 35 रुपए तो हमने 35 रुपए पे उनसे खरीदा है और हमने किसानों से खरीदा है और किसानों को ये रोजगार दिया है। जैसे कि ये मिठाई हो गई बनाने के लिए, और चिप्स कुचाई के चिप्स हो गए बनाने के लिए, ये कुरकुरे हो गए, हर प्रकार की चीज है। और सब्जी उत्पादन का मतलब है कि हम उनको बीज देते हैं, कम से कम कीमत में हम उनको बीज देते हैं, ठीक है, ताकि किसान किसी भी चीज से अवर्जित ना रहे कि हमारे पास ये चीज नहीं थी, हम ये नहीं कर पाए, ठीक है। इसीलिए हमने ये समूह चला रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैम आप अभी कौन कौन से यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है वो रखे हुए हैं, ये इसके बारे में मुझे बता दीजिए। मैम जैसे कि ये तो मंडुआ के वो झंगोरा के पेड़े हैं, झंगोरा और मंडुआ के पेड़े हैं, ठीक है। और ये बर्फी है, बर्फी किसकी है? झंगोरा और मंडुआ के दोनों चीज के मिक्स है, ठीक है। और जैसे कि ये झंगोरे की है ये वाली, और ये है लौकी की। जैसे कि हम लौकी नॉर्मली से लौकी हम क्या करते थे कि लौकी होती थी तो ऐसे कोई ऐसे बूढ़ी हो जाती थी, कोई खाते थे कोई नहीं खाते थे। तो अब हमने इसके बीच का ये रास्ता निकाला कि क्यों ना हम इसका कुछ चीज बनाएं, ठीक है। तो हमने ये मिठाइयाँ बनाई है इस तरह से। मतलब जो लौकी है उसको लोग कहते हैं घिया खाने में थोड़ा सा पसंद नहीं आता कुछ को, तो उसको किस तरह से उसका स्वाद बदला है आप लोग? हमने इसका स्वाद बदला ताकि कि इसको कोई ये ना करे कि हमें पसंद नहीं है, ठीक है। मतलब हर चीज का ये है कि इसको अच्छे से अच्छे उसमें हम हर किसी लोगों से पहुंचा सके, बच्चों से, बच्चे बूढ़े सब इसको पसंद करते हैं। मिठाई तो हर कोई पसंद करते हैं। जैसे बर्फी बनाते थे तो बर्फी का क्या था कि उसमें मावा डालते थे, दूध इकट्ठा करते थे, तो इसमें हमने लोकल प्रोडक्ट डाल रखा, ठीक है। और महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है, उचित दाम भी मिल रहा है। घर बैठे हर कोई किसी को रोजगार नहीं मिलता है, हर किसी को जॉब नहीं मिलता है, ठीक है। इसीलिए ताकि ये समूह का मतलब ये है कि हम 4 महिला एक साथ होके कुछ काम करें। जैसे अरबी का चिप्स हो गए, अचार हो गए, अदरक हो गया, अनेक प्रकार की चीजें हैं तो हम किसानों तक ये पहुंचाते हैं। और मैम ये क्या है? ये क्या है? ये झंगोरे के कुरकुरे हैं, मुरमुरे हैं ये झंगोरे के। इसको पीसा है फिर इसको मिक्स मशीन से बनवाया है, तो ये महिलाएं बनाती हैं, सारे हमारे समूह ही बनाते हैं। और मैं अपने व्यूवर्स को यहाँ पे बता दूं कि जो ये समूह है भागीरथी अन्नपूर्णा सब्जी उत्पादक स्वायत्त सहकारिता, इस समूह के साथ सभी जो है महिलाएं जुड़ी हुई हैं और 100 से ऊपर महिलाएं जुड़ी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कब ये मतलब ख्याल आया कि सारी की सारी जो है वो महिलाएं ही बनाएंगी? जरूरी नहीं है कि महिलाएं ही बनाए, जेंट्स भी बनाते हैं। जेंट्स की जैसे कि हमारे गांव का अनाज इकट्ठा होते हैं तो उनको इकट्ठा करके वो हम तक पहुंचाते हैं, फिर हम महिलाओं को रोजगार देते हैं। जैसे कि आजकल लेंगड़ा हो गए, लेंगड़ा का अचार बनाने का, और वो मधुमक्खी पालन, कई चीजें हैं मैम। हमने किसानों तक हर चीज पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि ताकि कोई किसान ये ना बोले कि हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। और इसमें हमारी सहायता हमारी सरकार भी करती है। तो आप लोग जो इसका रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्चा माल जो लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? वो गाँव से इकट्ठा करते हैं, किसानों से इकट्ठा। फिर मतलब जो किसानों को उसका जो है वाजिब जो दाम है वो लोग आप देते होंगे? जी मैम, वही तो मैं बता रही आपको कि ताकि वो जैसे ठेकेदार होते हैं, जैसे यहाँ से देहरादून से कोई ठेकेदार चले गए कि तो देहरादून का रेट क्या है, उत्तरकाशी पहुँचते क्या रेट बनता है उनका, फिर वहाँ से यहाँ पहुँचाने का क्या, वो पूरा लॉस करते हैं बीच में। वो उसका प्रॉफिट भी किसानों से लेते हैं, ठीक है। किसानों से क्या बोलते हैं, अब जैसे मैं आ रही हूँ उत्तरकाशी से, तो मैं बोली यार मुझे इतना महंगा पड़ रहा है,
ठीक है। तो मुझे क्या महंगा पड़ रखा है मैम, क्योंकि ये तो हमारी संस्था ने बना रखा है और हमने सिर्फ इसकी वो करना है कि चलो महिलाएं काम कर रही हैं तो अगर किसी को पसंद आए तो अच्छा लगता है कि चलो यार हमारी महिलाएं अगर मेहनत कर रही है तो कुछ इनकी मेहनत कुछ रंग ला रही है। तो ये है मैम। और आपका जो समूह है उसने महिलाओं को एक अपने पैरों में खुद ब खुद खड़ा किया है, रोजगार दिया है। तो आज उनकी अगर आप देखें तो उनकी जो स्थिति में क्या सुधार आया है? मैम उनकी सुधार ये आ रखा है कि बहुत सारी महिलाओं ने खेती बाड़ी छोड़ दी थी, ठीक है। जैसे कि ये मामूली से ये मंडवा है, तो इसकी जहाँ तक मेरा ये हमारे इसमें कोई है नहीं, हम बोलते थे मंडवा कोई खाने की चीज है, ठीक है। तो आज अगर हमारी सरकार ने इसमें कुछ मनन किया है तो महिलाएं भी जागरूक हो गई है, ठीक है। कि क्यों ना यार जो मैंने वो अब जैसे यहाँ पे मैंने स्टॉल लगा रखा तो जी ये बगल वाला स्टॉल खा लिया तो क्यों ना मैं वहाँ भी सामान रख लूँ। यही होता है इसका मतलब कि जैसे कि मेरे खेत यहाँ पे बंजर पड़ा हुआ है तो यार क्यों ना मैं यहाँ पे अदरक ही लगा दूं। अदरक तो नहीं खाता ना, बंदर खाता ना कोई वो करता है, क्यों ना मैं अदरक ही लगा लूँ, ठीक है। तो अदरक अगर हो गया अच्छी तो हम महिलाओं को ये बोलते कि आप करो, हम इसको हम खरीदेंगे, हम ये भी बोल देंगे हम खरीदेंगे इसको, ठीक है। आप खरीदने की टेंशन मत लेना कि अगर मेरा बहुत सारे हो गए तो मैं कहाँ डालूं इसको, क्योंकि अदरक ज्यादा यूज नहीं होता है। यहाँ पे आपने खरीदी की बात करी तो मैं बोलूँ कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं मिलेट्स के साथ साथ और भी जो प्रोडक्ट्स हैं तो इनका जो मार्केट है तो आप इनको जो बाजार है वो कहाँ पे है इनका? हम सिर्फ ऑर्डर पे बनाते हैं इनको। जैसे हमारा स्टॉल यहाँ लगा तो हमने महिलाओं को दे दिया रोजगार, तो हमने महिलाओं को बता दिया कि मैम हमें इतना चीज चाहिए कि, तो हमने उतनी चीज तैयार करी जितनी हमें चाहिए। मतलब अगर किसी ने आपको ऑर्डर दिया है तो फिर आप बनाते हैं, साथ ही साथ जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं, मेले लगते हैं, वहाँ पे आप लोग जाते हैं? जी जी हाँ जी, ये अब मेरे एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से देश भर में जो मिलेट्स है, जो मोटे अनाज की खेती है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसे आप किस तरह से देखती हैं? ये तो मैम जैसे कि गांव भरे लोग हमने घुमाने ला रहे यहाँ पे ताकि उनको पता चले कि यार इसकी कुछ कीमत है, तभी तो पता चलेगी जो यहाँ पे आएंगे। अब जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि यार हमारे मंडवा के ये झंगोरे की कुछ कीमत है, ठीक है, ताकि मैं अपने गांव में जाके अपनी महिलाओं को बता सके कि यार मैं देहरादून गई थी तो मुझे देहरादून में ये चीज दिखी मुझे, ठीक है। तो ये है मैम इसमें बढ़ावा का ये चीज है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकादशी जी हमसे बात करने के लिए, और हम यही चाहेंगे कि आपको आने वाले समय में बहुत कामयाबी मिले। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।